कोई नहीं। देवता तो बहुत हैं, महलों में रहने वाले देवता बहुत मिल जाएंगे, पर जो सब कुछ लुटा करके सब कुछ दुनिया को दे करके खुद एकांत में शमशान में जाके पहाड़ों में जाकर के गुफा में जाकर के बैठ जाए, वो केवल देवादिदेव महादेव ही हो सकते हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव ब्रज में गोपी बन करके आए और गोपी बनकर शंकर आए और गोपेश्वर कहलाए। ब्रज में भगवान शंकर की गोपी रूप में पूजा होती है। गोपेश्वर के नाम से आज भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है और भगवान की पूजा करी जाती है। अलग अलग स्थानों में अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग भगवान के दिव्य स्वरूप और लीलाएं जुड़ी हुई। जैसा कि हमारे आचार्य जी आपको कई दिन से सूचना दे रहे थे कि आगे आने वाले श्रावण मास में जो भगवान शंकर का मास कहा जाता है, जो मास भगवान शंकर की पूजा के लिए, अर्चना के लिए, भगवान शंकर से मनोवांछित वर प्राप्त करने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ऐसे सबसे ज्यादा दिव्य समय में देवादिदेव महादेव के दिव्य ऐतिहासिक बाध्य से असाध्य रोग को दूर करने के लिए भगवान शंकर प्रकट हुए और ऋषियों की, मुनियों की, चंद्रदेव की विनती पर सदा सदा के लिए आप हम सभी भक्तों के कल्याण के लिए वहां पर विराजमान हो गए। दिव्य भगवान शंकर साक्षात ज्योति रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में जहां विराजमान है, ऐसे केवल 12 स्थान इस पृथ्वी पर हैं जिन्हें 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। उनमें से प्रथम जो स्थान है वो सोमनाथ महादेव का है। ऐसे श्री सोमनाथ महादेव के चरणों में श्री शिव महापुराण कथा, महामृत्युंजय जप, नित्य रुद्राभिषेक, साथ ही पूजा पाठ और अनेक आध्यात्मिक कर्म संपादित होने जा रहे हैं। 7 अगस्त से और 13 अगस्त 2024 तक ये आयोजन चलेगा, जो सार्वजनिक रूप से आयोजित है, जिसमें आप सभी सम्मिलित हो सकते हैं। ठाकुर जी इस आयोजन को करने और कराने वाले हैं। हम सभी भक्तों के द्वारा इसमें सारी व्यवस्थाएं होती हैं। जो भक्त वहां दर्शन करने के लिए और कथा सुनने के लिए आना चाहें तो वहां रहने की, खाने पीने की जो ठाकुर जी व्यवस्था करते हैं, वहां पर निःशुल्क व्यवस्था आप सबके लिए उपलब्ध है। जिसका भी मन करता है बाबा के दर्शन करने का, वो आइए, वहां आपकी व्यवस्था यथा सामग्री उपलब्ध रहेगी। साथ में अगर आप अपने घर, अपने परिवार, अपने लिए, अपने ग्रह दोष आदि शांति अर्थ के लिए अगर आप पूजा पाठ, जप, यज्ञ या रुद्राभिषेक वगैरह भी कराना चाहते हैं तो वो भी आप विद्वान आचार्य ब्राह्मणों की पूरी टीम वहाँ रहेगी, उनके द्वारा संपन्न कराए जा सकते हैं। उसकी एक विशिष्ट सेवा रखी गई है, जो सेवा आप आचार्य लोगों से वार्तालाप करके और निर्धारित कर सकते हैं। बाकी मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सभी कम से कम दर्शन करने और जितना भी समय मिल जाए, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, आप आइए, कथा को श्रवण करिए और श्रावण मास में सोमनाथ महादेव में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये महादेव वो हैं जो असाध्य से असाध्य रोग और कष्ट को दूर करने वाले हैं, तो हम सबके जीवन के भी रोग, क्लेश, कष्ट दूर हों, ऐसी महादेव के चरणों में प्रार्थना है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से सभी जनमानस सुखी हो, समृद्ध हो, सौभाग्यशाली हो, इसी भाव से हम वहाँ पर प्रति वर्ष एक 12 ज्योतिर्लिंग में आयोजन करते हैं। इस बार हमारी इस 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का 3य वर्ष है, जिसमें तीसरा ज्योतिर्लिंग हम सोमनाथ महादेव कर रहे हैं।
अगले वर्ष फिर मल्लिकार्जुन भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो मल्लिकार्जुन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक द्वितीय ज्योतिर्लिंग, उसके हम सभी दर्शन और वहां पर सेवा कर पाएंगे। इस बार सोमनाथ महादेव में आप सभी आमंत्रित हैं। जो लोग ऑनलाइन इस कथा को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उन सबसे भी आग्रह निवेदन करूंगा कि आप भी इस आयोजन से जुड़िए। तन से, मन से, धन से, जो भी परमात्मा ने आपको जिस लायक बनाया है, इसमें अपना बहुमूल्य सहयोग करिए और इस आयोजन को सफल बनाइए। श्रवण करिए और आनंद लीजिए। एक बार सब कह दीजिए हर हर। तो महादेव ऐसे दयालु देवता हैं जो अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, कोई भी वरदान दे देंगे। महादेव ही एक ऐसे देवता हैं जिनको मनुष्य भी पूजते हैं, जिनको देवता भी पूजते हैं और जिनको असुर भी पूजते हैं, क्योंकि महादेव कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। कोई कैसा भी निकृष्ट से निकृष्ट हो, बाबा की शरण में पहुंच जाता है तो बाबा उसके ऊपर कृपा ही करते हैं। प्रेम से कहो श्री